नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिन रात विपक्ष के नेताओं को ताबड़तोड़ नोटिस भेजने वाली ईडी खुद नोटिस के चक्कर में पड़ गई है और इस बार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी की सरकार ने ईडी के अधिकारियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब उन्हें भी समझ में आएगा कि नोटिस का असल मतलब क्या होता है जब झारखंड पुलिस उनसे घंटों पूछताछ करेगी और उनके बखिया उधेड़ने की पूरी कोशिश भी करेगी, क्योंकि ईडी अक्सर छापेमारी के नाम पर बड़े बड़े नेताओं को बदनाम करती है, उन्हें डराती धमकाती है सिर्फ एक मकसद के लिए कि वो किसी तरह डरकर बीजेपी ज्वाइन कर ले। अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो ना जाने कितने लांछन लगते रहेंगे और सबूत के नाम पर सालों साल वो नेता सलाखों के पीछे रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गई है। लेकिन इस मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि किस कारण से के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि के कविता को इससे पहले बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन अब ईडी का हिसाब करने की झारखंड पुलिस ने ठान ली है। जी हां, झारखंड में उन ईडी अधिकारियों को झारखंड पुलिस ने थाने में हाजिरी लगाने को कहा है। नोटिस भेजा है कि 21 मार्च को आप पहुंचिए, हम पूछताछ करने वाले हैं। जिन्होंने हेमंत सोरेन को परेशान किया, अब उनकी क्लास लगने वाली है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, ईडी का कारनामा इस वक्त झारखंड में इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। एक काफी जो कम उम्र की युवा विधायक हैं वहां अंबा प्रसाद, उनके घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। वो कांग्रेस की विधायक है और उन पर दबाव क्या था कि बीजेपी ज्वाइन करो। दिन रात संघ और बीजेपी के नेता उनके यहाँ ताबड़तोड़ बैठकें करते रहे, उनके यहाँ हाजिरी लगाते रहे कि बीजेपी ज्वाइन करो, अन्यथा जांच एजेंसी के रडार पर आ जाओगे, हम जेल भिजवा देंगे। अंबा प्रसाद ने इसका खुलासा भी किया है, पूरी रिपोर्ट अभी हम बताएंगे। लेकिन ईडी का कारनामा झारखंड से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़े बड़े हैं। अब यह हैरान करने वाली खबर आई कि जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासे होने लगे, यह पता चला कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी ने रेड किया और उसके बाद वो कंपनी अपनी औकात से भी बढ़कर करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में फंसा दिए। वो चंदा किस में गया, यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एकमात्र बीजेपी, जिसके पास 6000 करोड़ से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पहुंच गया। यह खुलासा हैरान करने वाला है। कई ऐसे कंपनी हैं जिन पर ईडी का शिकंजा कसा गया और बाद में उसने चंदा देकर बीजेपी को मजबूत कर दिया और बीजेपी शायद उसी पैसे से देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाने की कोशिश आज भी करती रही है। ईडी प्लस चुनावी चंदा, इस दोनों के समागम ने बीजेपी को निरंकुश बना दिया और अब झारखंड में जो खेल हुआ, ईडी उसमें फंसती चली गई है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं क्या क्या हुआ है। एक खबर हमारे पास इंडिया टीवी की है। यहां कहा गया है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अफसरों के खिलाफ दर्ज कराए गए SC/ST केस में झारखंड पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को समन भेजा है। ईडी अधिकारियों को 21 मार्च को सुबह 11 बजे थाने में मौजूद रहने को कहा गया है। सोरेन ने ईडी अफसरों पर प्रताड़ित करने और पूरे समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया था। ऐसे में जहां ईडी के अफसर कोर्ट से जाकर राहत पाने की गुंजाइश में लगे थे, कई दफे कार्रवाई पर रोक लगाने की बात भी हुई, लेकिन अब झारखंड पुलिस ने भी इनके होश उड़ाने की ठान रखी है और इनकी हालत खराब करने के लिए इन्हें नोटिस भेजा है, थाने आओ नहीं तो फिर जेल जाओ। ये होगा क्योंकि झारखंड में जो कुछ हुआ है वह सबको पता है। राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर बीजेपी के इशारे पर
ईडी ने इतने बड़े कारनामे किए। अब सोचिए कि अंबा प्रसाद जैसे विधायक को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है कि वो चुनाव जीतती है, और ऐसे में बीजेपी उन्हें हजारीबाग से तो चतरा से बड़े बड़े ऑफर दे रही है, और नहीं मानने पर खेल हो रहा है उनके यहाँ भी ईडी की रेड, ताकि उनकी छवि को चुनाव से पहले जितना धूमिल कर सके कर दें। अब बीजेपी इस स्तर तक गिर चुकी है जो बेहिसाब है और बेबुनियाद भी है। आइए यहां बताया जा रहा है वो कौन से अधिकारी हैं जिसने हेमंत सोरेन को परेशान किया और अब खुद झारखंड पुलिस के फेरे में पड़ गए। कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों को समन भेजा गया है उनमें ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा समेत अनुपम कुमार और अमन पटेल शामिल हैं। ईडी अधिकारी कपिल राज दिल्ली आबकारी घोटाला और हेमंत सोरेन केस दोनों देख रहे हैं। ऐसे में अब इनकी हालत खराब होने वाली है। इस मामले में जो वहां के एसएसपी हैं झारखंड में, उन्होंने यहां तक पुष्टि कर दी है कि हाँ नोटिस तो गया है, लेकिन डिटेल के लिए आप हमारे जांच अधिकारी से बात करें, हम शहर में नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पुलिस को ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश देने के एक सप्ताह बाद समन जारी किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा ने समन जारी होने की पुष्टि की, लेकिन अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। सोरेन ने 31 जनवरी को मामला दर्ज कराया था, जिस दिन संघीय एजेंसी ने कथित भूमि संबंधी अनियमितताओं को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया था। अब ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन यहां हाईकोर्ट के निर्देश के एक सप्ताह बाद झारखंड पुलिस ने ईडी को कहा है अब थाने में हाजिरी लगाओ, हिसाब तुम्हारा हम करेंगे। ये खेल करने वाले अब जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो उन्हें दो दो हाथ मुकाबले वाला एहसास होगा कि कैसे बंगाल पुलिस ने भी ईडी के नाक में दम किया था, क्योंकि ईडी वहां मनमानी कर रही थी। और अब झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ईडी इस तरीके के कांड में लिप्त है, तो झारखंड पुलिस उनका हिसाब तो करेगी। यहां से ईडी के उस कारनामे को भी डिटेल में समझना जरूरी है जहां अंबा प्रसाद को परेशान किया जा रहा है। आइए वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें नव भारत टाइम्स ने बहुत बेबाकी से अंबा प्रसाद के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने जो कहा है, जो खुलासा किया है, वो होश उड़ा देने वाला है और ईडी के काले कारनामे को भी उजागर करने वाला है। एनबीटी ने हेडलाइन में लिखा, ईडी रेड के बाद कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद का इल्जाम, बीजेपी टिकट पर हजारीबाग चतरा से चुनाव लड़ने का बनाया जा रहा था दबाव। खबर में देखिए तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इन्हें भी रोका गया, अडानी पर मत बोलना। ये ऐसे ऐसे जानकारी सामने आए हैं वो हिला देंगे। कुछ हाइलाइट्स में देखते हैं। कहा गया है अंबा प्रसाद ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक सुबह में अचानक बेडरूम तक आ पहुंचे ईडी के अधिकारी, टॉर्चर किया। एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज नहीं उठाने का दबाव है। मोबाइल फोन, संदूक और कुछ दस्तावेज साथ ले गए अधिकारी। आइए अब इस खबर में देखते हैं कि बीजेपी उनसे क्या चाह रही है। बीजेपी की मांग पूरी नहीं होने पर अंबा प्रसाद जैसे विधायक को भी टारगेट पर ले लिया गया, वो हैरान थे। कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी समाप्त होने के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने राजनीतिक कारणों से परेशान करने का आरोप लगाया है। मंगलवार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ईडी की छापेमारी चली। ईडी की टीम ने रांची स्थित आवास में भी अंबा प्रसाद से घंटों पूछताछ की। ईडी अधिकारियों के वापस लौट जाने के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि उन पर काफी दिनों से बीजेपी टिकट पर हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। इससे इनकार करने के बाद पिछले कुछ दिनों से उन पर बीजेपी टिकट पर चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। इसे लेकर बीजेपी आरएसएस के कई नेता सुबह से ही उनके घर पर आकर बैठे रहते थे, लेकिन जब बीजेपी टिकट पर चतरा सीट से भी चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया तो बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। ऐसे में उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया है। कहीं हम देख रहे हैं कि
कोई 200 एकड़ की मालकिन हमको बना दे रहे हैं, तो कोई कुछ बना दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं मुंबई से मेरा लिंक कर रहे हैं कि वहां पे मेरा कोई बंगलो है। ये जो अफवाहों का बाजार है, उससे और भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे नाम से सिर्फ एक मेरा गाड़ी है जो विधानसभा से फिनांस्ड है। गारंटी से बता सकती हूँ कि मेरा उसके सिवा कहीं भी पृथ्वी में कहीं कोई 1 इंच कोई चीज और नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मेरे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं कि बंबई में मेरा बंगलो है और कहीं कहीं मेरे जमीन है, लेकिन इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अंबा प्रसाद को अगर आप देख रहे हैं तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी इनके पीछे पड़ गई है। उन्हें लगता है कि इनसे अगर टिकट देकर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाएं तो फिर यहां जीत पक्की हो जाएगी। किसी भी तरीके से बस तोड़ फोड़ की सियासत। आपको याद होगा बंगाल में अभी तापस रॉय के साथ क्या हुआ, महीने 1.5 महीने पहले वहां रेड पड़ी ईडी की। तापस रॉय हार मान गए, ममता बनर्जी से किनारा किया, बीजेपी ज्वाइन कर गए। और बंगाल में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मजबूरी में आकर, जांच एजेंसियों के दबाव में आकर बीजेपी में अपना भविष्य तलाश लिया। महाराष्ट्र हो या अलग अलग राज्य हो, हर जगह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता गया। लेकिन जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, जिसमें चंदे के लिए एक्सटॉर्शन का काम किया गया है, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं कि मोदी जी ने अपने नेतृत्व में पूरे देश में एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा रैकेट चलाया और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा किया। सबसे अधिक पैसा जो बीजेपी को मिला है उसके पीछे उन्होंने कहा कि यह पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन का मामला है और गारंटी के साथ कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो सबसे पहले इन लोगों पर ही कार्रवाई होगी। यह राहुल गांधी की गारंटी है। और राहुल गांधी ने जिस हिसाब से ये सारी बातें कही उससे भाजपाइयों के भीतर खलबली भी मची है कि आने वाले समय में उनके भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।